भाई लेखरा जी तुसी गीत स्टार्ट कर सकते। हालेलुया। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा। यीशु मसीह ने कांच चुक पत्थर विच बैठाया, यीशु मसीह ने कांच चुक पतवंता विच बैठाया। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा। यीशु मसीह है मुक्ति दा, जीवन सफल बनाउंदा। यीशु मसीह है मुक्ति दा, जीवन सफल बनाउंदा। मूर्खां नूं हत्थे चुक के आदर मान ਵਧਾਉਂਦਾ। मूर्खां नूं हत्थे चुक के आदर मान ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ, ਪੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਪੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ। पेड़ दे वांगू बोया गया सी, चुके साडियां बदियां। पेड़ दे वांगू बोया गया सी, चुके साडियां बदियां। सानू नाल मिलावन लई रब ने ओदे उत्ते लदियां। सानू नाल मिलावन लई रब ने ओदे उत्ते लदियां। बदले सलीब ते चढ़ के, साडे बदले सलीब ते चढ़ के अपना खून बहाया। साडे बदले सलीब ते चढ़ के अपना खून बहाया। धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा। भोजन वस्त्र देवे सानू, साडी फिक्र करदा। भोजन वस्त्र देवे सानू, साडी फिक्री करदा। होवे ना नुकसान कदे भी, राखा साडे करदा। होवे ना नुकसान कदे भी, राखा साडे करदा। सारे बोझ मेरे ते सुट दो, सारा बोझ मेरे ते सुट दो, यीशु ने फरमाया। सारा बोझ मेरे ते सुट दो, यीशु ने फरमाया। धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा। हालेलुया। सब भाई बहन जय मसीह। Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु दा। We thank God for everything, that He is our protector and He is our healer. He takes care of us, and that's why we thank our Lord Jesus Christ. God bless you, brother लेखराज जी। सिस्टर रीमा, आप अपना गीत शुरू करें। आप रेडी हैं सिस्टर रीमा? जी भाई जी। जी, आप अपना गीत शुरू कर सकते हैं सिस्टर। God bless you. यीशु का जय भाइ, उनको निम्तो छैन, फेरि नजिक छन् आशिष दिनलाई, भन्दछन् म कहाँ। आनन्द गरौँला सधैँ, खुसी
भाई कृष्णा, आप जो बहन ने गीत गाया इसके बारे में जल्दी से 2-4 लाइनों में कुछ बता देंगे का मतलब? जी जी भाई जी, थैंक यू भाई जी। ये इंग्लिश का जो गाना है, कम टू द सेवियर, joyful will the meeting be when from sin our heart are pure and free। जो गाना है उसका नेपाली वर्जन है। ओके, थैंक यू ब्रदर। जो गाना है कम टू द सेवियर, यानी कि प्रभु के पास, मुक्तिदाता के पास आओ, उसी के पास सारी आशा और उम्मीद है। तो बड़ा अच्छा गीत सिस्टर ने गाया। और वी ऑल वांट टू कम टू द सेवियर, हम सब प्रभु के पास आते हैं क्योंकि वही हमारा रक्षा करने वाला है, वही हमारा मुक्तिदाता है। God bless you brother for translating it. Thank you. और now we will have Sister Ripsim to sing a song for us, and that will be for the praises of God. Sing for praising our Lord. He is going to present a song. Sister, you are singing in English or in another language? In English. Okay, God bless you. You can start your song. I know you have already placed your song on the chat margin, and the song is already there. He will hold me fast till our faith is turned into sight. प्रभु हमें थामे रहेगा जब तक कि हमारा विश्वास हकीकत में नहीं बदल जाता और हम सब कुछ नहीं देख पाते। और प्रभु जो है वो आने वाला है, इसकी हमको तैयारी करनी है। This is the song Sister Ripsim is going to sing. God bless you, sister. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hope through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those who says are His delight, Christ will hold me fast. Precious in His holy sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. But by Him at such a cost, He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless light. He will hold me fast. Till our faith is turned to sight. When He comes at last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Amen. God bless you all. Amen. Amen. God bless you, sister. He will hold me fast. प्रभु मुझे थामे रहेगा जब मैं कमजोर पाया जाऊं या जब मेरा विश्वास कम हो जाए, मैं वीक हो जाऊं, तो प्रभु मुझे थामे रहेगा और उसका पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को थामे रहेगा और मुझे बचा के रखेगा। बहुत अच्छा गीत बहन ने गाया। The Lord will hold me fast. अब हम अपनी प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते समय भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे।
और इस प्रार्थना में हम आज की मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, वचन के देने वाले को और अनुवाद करने वाले को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। और हम भाई जसविंदर की अच्छी सेहत के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने बताया था उनको बुखार आ रहा था और वो कमजोरी की हालत में है, पर फिर भी वो हमारे बीच में है। और आज हम उनके द्वारा अपने वचन के पाठ को सुनेंगे। तो प्रभु से हम भाई जसविंदर के लिए अच्छी सेहत के लिए और फुल रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर रिप्सिम की जो भांजी है, उसका नाम मारा है, और उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, जिससे कि बगैर ऑपरेशन के प्रभु सब कुछ कर सकता है। और प्रभु उसको अच्छी सेहत दे और वो कंप्लीटली हील हो जाए। हमारे बीच में अगर और भी किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है या और कोई बीमार है या और कोई आवश्यकता है, तो प्रभु हम सब की सारी कमजोरियों को, सारी प्रार्थनाओं को जानता है, और हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और इस मीटिंग के लिए और जो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और शामिल होने जा रहे हैं, सबके परिवारों के लिए और सबके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। भाई राजेंद्र मसीह के साथ हम प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। तो आइए हम सब लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अपने पवित्र नाम में इकट्ठा किया है, ताकि हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें और उसके पवित्र कलाम को हम अपने जीवन में ले सकें। हे हमारे अब्बा पिता यहोवा यिरे परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरी शुक्रगुजार है खुदावंद खुदा। तू जो बीते समय का, आज का, वो आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है। तू कभी नहीं बदलता। तेरे काम अद्भुत ने, महान ने प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है प्रभु जी। तू राजाओं का राजा है, सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू हमें इकट्ठा किया है कि हम प्रभु जी तेरी महिमा करें, तेरे नाम को जलाल दें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर बेशकीमती सच्चा पवित्र कलाम जो हमें दिया है। हम जैसे पापी गुनहगारों को अंधेरे से निकाला है, रोशनी की औलाद बनाया है और अपने वचन का प्रकाश दिया है। बहुत सारे लोगों के पास तेरा सच्चा कलाम नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास तेरा प्रकाश भी नहीं है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, और हमने नहीं प्रभु जी, तूने चुना है। तूने अपने दया के वसीले से हमें चुना है, और इसलिए चुना है कि हम प्रभु जी बहुत सारा फल लाने वाले हो सकें। और प्रभु जी तेरे वादों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने कहा है कि प्रभु जी जहाँ जहाँ पूरी आत्मा और सच्चाई से भक्ति होगी, वहां मैं खुद मौजूद होगा। सचमुच प्रभु जी, जहाँ जहाँ दुनिया में लोग तेरी बंदगी भक्ति को पूरी आत्मा सच्चाई से करते हैं, वहां तू खुद मौजूद होता है। और तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु जी तूने कहा है कि पूरा टूटा है मन लेके मेरी हजूरी में आओ। प्रभु जी तू टूटे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। और तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर देता है, क्योंकि तेरी आंखें, तेरे कान सदा धर्मी जन की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। और जितनों ने भी तुझ पे विश्वास किया है प्रभु जी, उन्हें तूने कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया और उन्हें कभी भी पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराया है प्रभु जी। और अपने हम सब गलती गुनाहों का अंगीकार करते हैं। जो भी हमारे में गलती गुनाह पाए जाते हैं प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन के अनुसार अपना चाल चलन करें, और हम प्रभु जी दुनिया को नहीं तुझे खुश करने वाले हो सकें। और हमारा जीवन प्रभु जी तेरे कलाम के अनुसार हो। और प्रभु जी हम हर रोज तेरे वचन में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हम अपनी मर्जी से ना इस जमीन पे चले। हमारे जीवनों में प्रभु जी तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी, हमें तेरे सहारे की जरूरत है, क्योंकि तू ही अच्छा रवा है प्रभु जी।
और जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं उनके घरानों पर सभी पे तेरा फजल वाला हाथ हमेशा के लिए बना रहे प्रभु जी। अगर किसी की कोई दुनियावी आत्मिक जरूरत है प्रभु जी स्वर्गीय खजाने से पूरी कर देना प्रभु जी। और खुदावंद खुदा हम सिस्टर रेपसन की भांजी के लिए मांगते हैं, जो भी प्रभु जी कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी हमारे से बेहतर तू जानता है, शिफा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि प्रभु जी तेरे पवित्र लहू में शिफा है, तेरे पवित्र लहू में निजात है। प्रभु जी तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और भाई जसविंदर के लिए मांगते हैं प्रभु जी शरीर की तंदुरुस्ती देना और अपने वचन के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना और बहुत सारी आशीष बरकत देना प्रभु जी। और खुदावंद खुदा तेरे सेवक भाई मैनुअल के लिए भी मांगते हैं, उनको जैसे बीते समय के लिए इस्तेमाल किया, सेवा के लिए आने वाले समय में और इस्तेमाल कर, शारीरिक तंदुरुस्ती देना और बहुत सारी आशीष बरकत देना। और जितने भी भाई बहन मौजूद हैं उनके परिवारों पे तेरी आशीष बरकत हमेशा बनी रहे। आने वाले समय में हम जब भी मिले प्रभु जी तेरा धन्यवाद करें और सिर्फ तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। आज प्रभु जी जो बच्चा ट्रांसलेशन करे उसके साथ होना, और जो बच्चा आज तेरा वचन दे प्रभु जी उसके होठों को छूना पवित्र करना। बोलने वाला तू खुद परमेश्वर हो, हम उस वचन को स्टोर करें, बहुत सारा फल लाएं प्रभु। और सारी जो मीटिंग को प्रभु जी तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह करना, कृपा करना, किसी तरह से भी कोई डिस्टर्ब ना हो सके प्रभु जी। और खुदाबंद हम विश्वास करते हैं जो भी मांगते हैं तो हमें दे देता है। छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, और हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। और जब हम आमीन करते हैं कि आत्मा में विश्वास में होकर के, तो प्रभु जानता है कि हम एक ही विश्वास में जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास समय है कि हम प्रभु के वचन से सुने, कुछ समय के लिए उसके वचन को सुने, उसके वचन की शिक्षा को प्राप्त करें। और आज का वचन भाई जसविंदर के द्वारा सुनेंगे, और मैं उसका अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा, ट्रांसलेशन करूंगा। आई विल ट्रांसलेट फॉर ब्रदर जसविंदर, he will be hearing the word of God for today. So brother Jaswinder, we are ready. Yes brother, God bless you. God bless you. Amen. God bless you. Now go to brother Jaswinder now. God bless you. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रभु आशीष दे। May the Lord bless you all in the name of Jesus Christ. और प्रभु परमेश्वर ने आज के समय में, इस समय में हम सभी को चुना, इस्तेमाल किया। The Lord has kept us and used us in the present times. और जिस तरह हमारा प्रभु युगों युगों एक सा परमेश्वर है, and as our Lord is the same for all times, और वो कभी नहीं बदलता, He's a never changing God. और हमने पवित्र शास्त्र में देखा कि वो शुरू से ही किसी इंसान को इस जमीन पर चुनता है। And we know that he always chooses some human being on this earth. और हमने ये भी देखा कि हर एक इंसान का जीवन जो है वो चुनने से पहले और था और चुने जाने के बाद और हो जाता है। And we know that before the Lord elects a person and calls him, his life, such person's life changes after the Lord has called him. और उस इंसान के जीवन में बदलाव आ जाता है। And there is bound to be a change in that person's life after the calling. और ये बदलाव उन्हीं के जीवनों में आया जिनको सचमुच प्रभु ने चुना। And this change can be seen in the life of only those people whom the Lord has really called. और जो लोग फेक थे उनके जीवनों में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। And the people who pretend that they have been called by the Lord, but whereas they are not really called by the Lord, there will be no change found in their life. और इस बात की जो पुष्टि है वो बाइबल करती है। And only the word of God can prove this about this calling. और इसके लिए जब हम
पवित्र शास्त्र में जाते हैं and when we look into the Word of God, और सबसे पहले हम अब्राहम का जीवन देखते हैं, we look at the life of Abraham. अब 12 अध्याय से पहले अब्राहम जो था वो अब्राम था। Before the 12th chapter in the book of Genesis, Abraham was not Abraham, he was called Abram. और वो बिल्कुल एक आम इंसान था जैसे बाकी इंसान होते हैं। He was like any other man before his calling. वो एक शादीशुदा इंसान था He was a married man. और अपने माँ बाप के साथ रहने वाला इंसान था He was living with his parents and family, और उसके भी रिश्तेदारियाँ थी and he had relationships, he has relatives, और उसके भी बहुत सारे दोस्त थे many friends as well. और सब कुछ उसका नॉर्मल चल रहा था। And like in this world for anybody else, he was living a life. और सब लोगों के साथ सभी लोग उसके साथ ठीक थे And everything was going on well with him. रिश्तेदार भी उससे प्रेम रखते थे, यार दोस्त भी उसके साथ प्रेम रखते थे। All his relatives and friends, they were happy with him and they were together. और उसका अपना परिवार भी उसके साथ ठीक था And his family as well. लेकिन सिर्फ एक चीज जो थी वो उसे अलग बना देती थी अब्राम को। But there was one thing which was different, which would keep him different than other people. उसके सारा परिवार रिश्तेदार जो थे वो सब के सब दूसरे देवताओं की उपासना में चले गए। All the people in his family were doing the idol worship. They were worshipping the idols made by men. और इसका प्रकाशन हमें योशुआ की किताब में मिलता है। And we received this revelation in the book of Joshua. और यही विचार जो था अब्राहम का अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ मेल नहीं खाता था। And now this thought of Abraham and this ideology was not aligning with the thinking and with the thinking of his relatives and the family members. और 12 अध्याय से पहले अब्राहम की ना ही कोई परमेश्वर से बात हुई थी। And there was no meeting and there was no personal encounter between God and Abraham. लेकिन अब्राहम के नेचर में ये नेचर था कि परमेश्वर एक है और उसी की उपासना करनी है। But Abraham had a conscience, and he, in his nature, he realized that there is only one God, and only that one God should be worshipped. अब देखिए एक ही परिवार में और भी उसके भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। Now you see, in the same family, there are people and family members in his family. जबकि सारा परिवार का असूल अलग है और अब्राहम का अलग है। Now the lifestyle and the principles in the life of Abraham are different than the other people in his family. यानी अब्राहम अपने परिवार में ऐसा शख्स उठा जो कि भक्ति के मामले में अपने परिवार के साथ सहमत नहीं हुआ। Now Abraham was one kind of a person in his family who was not in agreement with the how to worship God. और ऐसा आज भी होता है। It happens even today. एक इंसान एक परिवार में पैदा होता है, उसके और भी भाई बहन होते हैं। When someone is born in a family and he has got other siblings and brothers and sisters. लेकिन एक इंसान का ऐसा उठता है और उसका मन करता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही जो कर रहे हैं मेरा परिवार। But he realizes suddenly that these things are not happening nicely. They are not supposed to be true. और ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं। And this has happened in our lives as well. कि हमारा परिवार जो कर रहा था उस चीज़ से हम सहमत नहीं थे। And what our families have been doing, we were not in agreement in those things. कि एक ही देवते की उपासना करने के बावजूद लोग
अपने को बड़ा और छोटा किसी को मानते हैं, that even they claim to be worshipping one God, but still there is a discrimination of being high or low, small or big. अपने घरों में नहीं दाखिल होने देते, अपने रिश्ते नाते शादियां नहीं करते, साथ में खाना नहीं खा रहे, जबकि वो एक ही देवते की उपासना कर रहे हैं। When even though they're trying to be and claiming to be worshipping the same God, but still they don't show an agreement and in behavior with the other members of the family. और एक ही देवते की उपासना कर रहे हैं, उनमें कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, And they claim to be worshipping the same gods, but they still have the upper and the lower caste and a discrimination amongst them. और जब ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती थी तो इस पर सवाल होते थे। And when these things were not in agreement with our thinking, then there were questions raised about it. और फिर जब जहाँ सवाल होते हैं फिर वहाँ पर मामला खराब होना शुरू हो जाता है। Now when the questions arises or argument arises, then things are not normal. और जब सही रेवलेशन जहाँ नहीं होगा वहाँ पर रिश्ते खराब होंगे ही। And if there is no right kind of revelation, then there have to be a stress in the relationship. क्योंकि उनके पास सही उत्तर नहीं था कि ऐसा क्यों है। Because they would not be able to answer correctly why it is so, why is it happening. कि अगर वो एक ही देवता की उपासना कर रहे हैं तो फिर क्यों एक छोटा एक बड़ा क्यों बना दिया गया। If they are worshipping the same God, then why they have been created small or big, or there should be a different discrimination. लेकिन जब भी आप इन चीज़ों पर सवाल करेंगे तो आप निकाल दिए जाएंगे बिरादरी से। And if we raise a question about these things, why they are happening, then we will be outcast from the such society. ना कि मतलब कि सही से एजुकेट किया जाता है, ना ही सिखाया जाता है। No one is teaching them, no one is educating them, no one is correcting them. लेकिन जो सच्चा परमेश्वर होता है वो हमेशा से ही प्रकाशन है, उजियाला है। But the true God is always a light and he reveals himself to people. वो मनुष्य का सारा अंधकार दूर कर देता है। And he removes all the darkness in the life of the people. और हर सवाल उसके प्रभु परमेश्वर साफ कर देता है। And every doubt and every flaw the Lord clears. अब जब कोई एक इंसान सत्य का स्टैंड लेता है, Now when somebody in the family takes a stand for the truth, और सही बात करता है जब, and now he starts talking the right way, और उसके नेचर में ही होता है कि ये चीज़ें गलत है, but he understands, he will be able to discern and understand that these things are not right what others are doing. अब उस इंसान के खिलाफ सारे लोग हो जाते हैं। Now there will be a conspiracy and all will unite together against that person. और उसके परिवार से ही शुरुआत होती है पहले। And it starts from his own family. याद रखें सबसे पहले परिवार से शुरुआत होती है। We have to remember the first of all this confusion and controversy starts from within the family. जिस पर वो सबसे ज़्यादा जो उसके अपने करीबी होते हैं। And his most dear and near ones are the people who start this. और फिर रिश्तेदारियों में भी आपकी जो होती है आलोचना शुरू हो जाती है। And now your criticism starts even in your relationships, in your relatives. और आपका फ्रेंड सर्कल भी जो है आपको फिर पसंद नहीं करता। Now your own close friends circle also discards you, they stop liking you. और इस विषय के कारण वो सब लोग एक प्लेटफार्म पे एक हो जाते हैं। And because of this subject, all his relatives who agree
who do not agree with such person, they become together. तो वो इंसान अकेला रह जाता है जो सही बात कर रहा है। And now the one who is talking the truth, who is on the right track, he feels he is left alone. और ये समय जो होता है फिर उस इंसान के लिए बहुत बुरा समय होता है। And now such time is very, very disturbing time for the person. वो अकेला और वो सामने उसके सब इकट्ठे हैं, एक हैं। He is alone, he is left alone, but whereas all others have united together against him. लेकिन जिस इंसान ने सत्य का साथ दिया, फिर अब उसका कौन है? But then the one who has been standing for the truth, why he feels alone? Who is with him then? क्या सत्य मर चुका है? सत्य है नहीं? Is there no truth so that this fellow is left alone? तो हमें हर सवाल का जवाब बाइबल से मिलता है। If we need an answer, we need to go back to the word of God to get the answer. अब अब्राहम का भी यही मसला आ गया था। Now the same was exactly happening in the life of Abraham that in that period. बाकी सब विषयों में सब कुछ ठीक चल रहा था अब्राहम का। Everything was going on well in all things. लेकिन सिर्फ वर्शिप के मामले में स्पिरिचुअली अब्राहम का जो डिसीजन था सबसे अलग था। But in the spiritual direction, things were looking different in the life of Abraham. लेकिन कोई था जो अब्राहम के इस स्टैंड को देख रहा था। Somebody was watching this stand for and this faith of Abraham. कोई था जिसने देखा कि अब्राहम ने सत्य का सही का फैसला लिया है। And there was someone who was watching that Abraham is standing for the truth and he's taken the right decision. और उसका जो स्टैंड था, जो फैसला था, तो उस सत्य को, उस पावर को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। And then his stand and his understanding and his attitude was being pulled towards the truth. तो उस सत्य के परमेश्वर को उसके पास आना पड़ा। That's why, because of his faith and because of his attitude, the God who is the truth, the true God, had to come and communicate with Abraham. आप में से जितनों ने भी अपने परिवारों के इस गलत फैसलों पर स्टैंड लिया, तो आप भी परमेश्वर की निगाह में आए थे। Now, amongst us all, also, if there are anyone or few people who have taken a stand for the true God, this happens in our life as well. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता है। The Lord will never leave such people who call for Him. अब कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने उत्पत्ति 12 का है। Now we have Genesis 12, a great example in front of us. अब देखिए, अब्राहम ने अगर ऐसा विश्वास रखा तो परमेश्वर उसके पास आ गया। Now you see, when Abraham continued in this faith, so God had to approach and come to him. तो ये दिखाता है कि अगर हम लगातार पूरे विश्वास के साथ सत्य पर बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे पास आता है। And this clearly shows that if we take a stand and stay on the side of the truth, then the Lord God is bound to come to us. अब 12 अध्याय से पहले आप देखें, कहीं नहीं परमेश्वर ने आके उसे कोई वचन दिया है अपना। Now we know that before the 12th chapter of Genesis, we don't find anywhere that God is coming and speaking and communicating with Abraham. अब्राहम तो बाय नेचर ही सत्य पर खड़ा है और उस पर ईमान रख रहा है। He has a conscience, he has an intention to stay with the truth from the beginning of his life. अब प्रभु उसे देख रहा है कि वो कितना सरवाइव कर रहा है मेरे कारण। And the Lord is watching that how much this man, his survival is difficult and he is suffering for his name, for the true God.
और प्रभु ही जानता था कि अब्राहम के लिए सही सही क्या रहेगा। And God only knew that what is going to be good for this man, Abraham. हम भी जब सत्य पर बने रहते हैं तो परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सही क्या रहेगा। Even for us, when we take a stand for the truth, the Lord knows what is good for us. परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक अच्छी योजना बनाई। God made a good plan. God created a good plan for Abraham. परमेश्वर हमारे लिए फिर अच्छी योजनाएं बनाता है। And God makes good plans for us. और धर्मी के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। And for a righteous person, all things work out for good. परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू अब यहाँ से निकल। And God told Abraham to come out from that place. दो व्यक्ति अलग अलग विचारों के एक साथ नहीं चल सकते। The two people with two different attitude and ideology cannot walk together. फिर रोज की बहसबाजी फिर कई बार बड़ा नुकसान ले आती है। Their things will be, because of this disagreement, there will be problems in everyday life. जब पति पत्नी का भी आपस में एक विचार नहीं होता तो बाद में फिर वो डाइवोर्स ले जाती है वो बात। And if the ideology and the temperament of the husband and the wife is not the same, and sometimes it can lead to separation or divorce. लोग शुरुआत में कह तो देते हैं कि हम आपस में शादी कर रहे हैं पर हम दोनों कोई किसी पर दबाव नहीं डालेगा। They almost agree before the marriage in the beginning that we are ready to marry and we are not going to force things on each other. अब यहाँ पर परमेश्वर को पता था, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। Now this time happened that God told Abraham, it is not good for you to stay in this place anymore. क्योंकि ऐसे माहौल में परमेश्वर की भक्ति फिर आनंद और प्रेम और शांति से नहीं की जा सकती। Because in this situation, God cannot be worshipped in the correct manner, in the right manner, in such atmosphere. इसीलिए परमेश्वर को बेहतर लगा कि अब्राहम को अब यहाँ से निकाला जाए। That is why God gave a call to Abraham that he must come out from there. परमेश्वर ये भी जानता था कि मैं उसका परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त सब कुछ छुड़वा रहा हूँ। God knew that this man will have to leave everything, his family and things of the family and his relatives, everything he has to leave now. पर प्रभु ये भी जानता था कि इसके बदले में मैं कमी नहीं आने दूंगा किसी चीज की। And the Lord was also making sure that he will not have deficiency, he will not have a lack of anything after leaving this place. और इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरे कहने पर इतने से लोग छोड़ेगा अगर, and God confirmed to him that if you will leave these people for my sake, और मैं बदले में तुझे बड़ी जाति दूंगा, then I will make you great nation. और मैं तेरा नाम भी महान कर दूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। And I will make your name a great name and you will be full of blessing. और ये आप जब काउंट करेंगे आगे जाके तो 7 आशीषें बनती हैं। And now when we go in the further chapters, we know that there were 7 great blessings that were assigned for Abraham. यानी ये जो घर का माहौल था बहस वाला, उससे अगर तू निकलता है तो उसके बदले में तुझे मैं ये ब्लेसिंग दूंगा। And that means there was an assurance from God that if you will leave what I'm asking you to leave for my sake, then I will bless you in a great manner. अब अब्राहम के पास 2 रास्ते आ गए। Now Abraham had a choice to make. He had two ways. क्योंकि कभी भी 3 रास्ते नहीं होते।
There have never been more than two ways or two options. या तो हम आज्ञाकारी होते हैं या हम अनाज्ञाकारी होते हैं, बस। We are either obedient or disobedient. अब अब्राहम के पास ये फैसला लेना था कि वो आज्ञाकारी बने या अनाज्ञाकारी। Now this was a decision to be taken by Abraham, whether he will be an obedient person or disobedient person. एक तरफ उसके माँ बाप थे जिन्होंने उसे पाला पोसा बड़ा किया। On one hand were his parents, and he was born through them, and they had brought him up and looked after him. एक तरफ वो परमेश्वर जिसने सारा संसार उनके माँ बाप को भी पैदा किया, उनके माँ बाप का भी पिता है वो। And on the other hand is the true God who gave birth even to his parents and all his people, and who is everybody's father. एक तरफ उसके रिश्तेदार थे, and then his relatives as well, और दूसरी तरफ परमेश्वर, and then on the other hand his God. और एक तरफ उसके बहुत सारे यार दोस्त थे। Then likewise one side were his friends, दूसरी तरफ फिर उसके पास एकमात्र एक परमेश्वर, and then on the other hand the other choice was just one God. यानी अगर देखा जाए तो उसे बहुत कुछ त्यागने के बदले में सिर्फ एक मिल रही है चीज। That means it looks like that he need to sacrifice and leave and come out from many things and relatives and so many things, and in the return he is going to get only one thing. अगर कोई शारीरिक मनुष्य होगा तो इसे घाटे का सौदा बोलेगा। And if somebody who is not right in the right mind for God, he will think, oh, this is my great loss, I have to leave everything. लेकिन जो इंसान आत्मिक होगा, प्रकाशन पाया, वो इसे आशीषों का सौदा समझेगा। But the one who has received the revelation and who has been blessed by God, he will realize, no, this is full of blessings for me. और अब्राहम ने सही फैसला लिया। And Abraham took the right decision. लेकिन बाकी संसार के लिए अब्राहम का फैसला गलत था। But for rest of the world, it was a wrong decision by Abraham. जिन माँ बाप ने पाला पोसा उन्हें छोड़ रहा है। Now he is going to leave his parents who have brought him up and taken care of him since he was born. अपने भाई बंधुओं को छोड़ रहा है। And he is leaving his brothers and sisters. रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को छोड़ रहा है। Leaving his friends and relatives. तो इतने जन सोच के देखें कि उसे रोकने को, मनाने को आए होंगे। And you see how many people may have come forward to convince him and to tell him what is he going to do. और लगता है इतने सारे लोग अब्राहम को मना लेंगे। And it looked like as if so many people will be able to convince Abraham not to take such a step. अब सोच के देखें कि अब्राहम कितने दबाव में चल रहा होगा। And think about it, what kind of pressure Abraham must be going through. और आज बहुत सारे लोग जो हैं इस दबाव में हार जाते हैं। And many people, they get defeated because of this pressure. वो परमेश्वर को छोड़कर संसारिक चीजों को चुनते हैं। They prefer the worldly things, the worldly side, leaving God on the other side. जबकि किसी भी संसारिक चीज ने हमारे साथ नहीं जाना। Because none of these earthly and the worldly things will go with us when we leave this world. कोई भी हमें नरक से नहीं बचा सकता। Nobody will be able to spare us and protect us from hell if we don't take this decision. कोई भी हमें हमेशा का जीवन नहीं दे सकता। Nothing can give us eternal life. पर अब्राहम को क्यों एक विश्वासियों का पिता कहा जाता है? Why is Abraham called the father of faith? उसने इतने दबाव में भी सही फैसला लिया।
being under so much of pressure, he still took the right decision. और इसके बाद भी जितने भी उस पर दबाव परीक्षाएं आई वो सब में सही फैसले लेकर निकल गया. And whatever pressure and stress came on him and difficulties came on him, he took the right decision and he came out from it. तो अब्राहम ने कहा होगा सभी को कि मैं आप सबसे प्रेम रखता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में यहोवा का, परमेश्वर का हुक्म सबसे पहले है. He must have declared to all his relatives and people and parents, all the people, all his family people, that look, I love you and I like you people, but the word of God and calling of God is first thing for me in life. तो अब्राहम ने सबके सामने परमेश्वर के नाम को जलाल दिया और परमेश्वर को पहले नंबर पर रखा उसने. So Abraham put God first, on first priority above everything, and this is how he glorified God. और उसके अपने उससे नाराज हो गए, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया. Now his own people were in disagreement and they became annoyed with him, but God was pleased by Abraham's behavior. और अब्राहम परमेश्वर के वचन के मुताबिक वहां से निकल गया. And Abraham exited that place, he came out from that place according to the calling and according to word of God. और उसके पास छत थी, अच्छा रहने को घर था, अच्छा खाने पीने को सब कुछ था उसके पास. Although he had everything to enjoy his life while he was there. जब परमेश्वर ने उसे निकाला, अब उसे पता नहीं कहाँ छत मिलेगी, कहाँ सोना मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा. And now when he has to leave all this and go out from his people and his country, now he doesn't know, he may not be sure where is he going and what is he going to get. लेकिन परमेश्वर अब्राहम के हर चीज का उत्तरदायी, हर चीज का जिम्मेदार था. But God was taking responsibility for all the changes in the life of Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम की सारी जिम्मेदारी संभाल ली. And God took the whole responsibility. उसके रहने की, खाने की, पहनने की, उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की थी. All his needs and all his requirements, God took the responsibility. हम जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर उठाता है. When we stay obedient to God, then God holds complete responsibility for our needs. और इस बात की पुष्टि हमें बाइबल से मिलती है. And again this is confirmed in the word of God. देखिए अब्राहम निकल आया और उसके बाद में अब्राहम को परमेश्वर ने सब कुछ दिया. Now you see, Abraham came out from there and then onwards God gave everything to Abraham. चाहे उसके साथ किसी ने धोखा भी किया, तब भी परमेश्वर ने उसे नुकसान में नहीं जाने दिया. Even though he was deceived by many people, but God did not let him go into a loss. अब जब उसे सूखी जमीन भी मिली, तब भी परमेश्वर ने उसकी सूखी जमीन को हरी भरी बना दिया. Now you see, even though he received a dry and barren land, but God gave life into that land and made it a very fertile and productive land. अब अब्राहम को जब सूखी जमीन मिली धोखे में, तो देखिए क्यों उसकी हरी भरी हुई. Now you see, although Abraham was cheated, and in his portion, in his part, he got the dry land, but how did it become the fertile land? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम जो था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला था. Because Abraham was walking according to the word of God. बाकी बहुत सारे लोगों को धोखे में सूखी जमीनें मिलती होंगी. Maybe other people may also be receiving the dry lands by cheating. पर उनकी हरी भरी नहीं होती थी. But not everybody's land will convert to the productive land. लेकिन सिर्फ अब्राहम की ही सूखी जमीन हरी भरी हुई. But it happened only in the case of Abraham. इसीलिए एक अनविश्वासी में और एक विश्वासी में फर्क होता है. This is the reason there is a difference in the attitude of a believer and an unbeliever.
जो आज्ञाकारी होते हैं वो आशीषित होते हैं। The blessed people, the one who are obedient, they receive the blessing. लेकिन बदले में उसे अपने सब कुछ छोड़ने पड़े। But in return, they have to leave everything that was dear to them in this world. लेकिन कारण हमने देखा छोड़ने का कि जब सब लोग दूसरे देवताओं की उपासना में चले गए तब परमेश्वर ने उसे अलग किया। Now, the time when God separated Abraham was when all other people went into the worship of other gods. लेकिन बिना लड़ाई झगड़े से, बिना कुछ बुरा बोले, अब्राहम प्रेम से बाहर निकल आया। Now, Abraham did not fight with them, did not get into any bad argument with them. He just peacefully came out. लेकिन देखिए परमेश्वर ने उसे बाद में कई गुना ब्लेसिंग आशीषें दी, बहुत बढ़ाया। But see how greatly Lord God blessed him thereafter. और उसने एक अच्छा, एक शांति वाला, आनंद वाला जीवन जिया। And he spent a very peaceful life. कोई तनाव वाला जीवन नहीं। There was no stress in his life thereafter. देख, परमेश्वर की आज्ञाकारी में शांति है, आनंद है। To remain obedient to God brings peace in our life. लेकिन हमने देखा कि दबाव से निकलना पड़ता है। But we know that he had to come out. कि दबाव आता है। That there is always a pressure. When you are trying to follow God and trying to leave the things of this world, there is always a pressure. लेकिन अब्राहम से हमें सीखने को मिला कि दबाव में भी हमने विश्वासी बने रहना है। But we have learned from the character of Abraham this lesson that even though we are under a great pressure, we still have to remain obedient. अब देखिए दूसरा हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो मूसा का आता है। Now you see, we find another character of this kind, that is Moses. जब वो पैदा होता है तो एक बहुत ही ज्यादा तनाव वाले माहौल में पैदा होता है। When he is born, there was a very tense situation and circumstances when Moses was born. जबकि सब यहूदियों के जो बॉय होते हैं, बच्चे, वो उनको मारा जा रहा था। When all the small infant babies of the Jewish people, they were being killed. लेकिन परमेश्वर की निगाह शुरू से उस पर थी। But since the beginning, God was keeping Moses protected and he was under his eye and care. क्योंकि परमेश्वर का 400 साल पहले किया हुआ वादा अब्राहम से अब पूरा होने जा रहा था। Because the promise which God committed to Abraham was going to be fulfilled at this time. अब परमेश्वर ने उनकी बुद्धि समझ में डाला, उन्होंने टोकरी बनाई, टोकरी में मूसा को डाला। And now God gave them wisdom and they made a basket and they laid the baby Moses into the basket. और उस नदी में डाला जहाँ मगरमच्छ से भरी हुई नदी थी। And he was laid in the basket and was left in the waters where big crocodiles and other water animals were there. तो उसका अपना परिवार इतना बड़ा फैसला कैसे ले गया? Then how did his family took such a great decision? क्योंकि इसमें परमेश्वर जो था वो मौजूद था। Because God was present in the whole activity. तो परमेश्वर उस बच्चे के साथ था। God was with this child. और कोई भी मगरमच्छ उसके पास नहीं आ पाया। And there was no crocodile could come and attack this little child. ना ही टोकरी परमेश्वर ने कहीं भी अटकने दी। God did not allow this basket carrying this baby to get stuck and to be destroyed. और परमेश्वर की योजना थी कि ये टोकरी जो है फिरौन के ही महल में पहुंचे। And this was the plan of God that this floating basket must reach
near the palace of Pharaoh. परमेश्वर के फरिश्तों ने वो टोकरी सही सलामत फिरौन की बेटी के पास पहुंचा दी। And the angels of God helped that basket reached with this baby Moses to the kingdom in the palace of Pharaoh. और शायद माफ कीजिए फिरौन की बहन थी वो शायद। And there was his sister. और देखिए मूसा किस तरह एक तनाव में पैदा होकर महल में पहुंच गया। And now you see, in such a grave situation where Moses was born, and he went through this situation, but how he reached safely in the palace of Pharaoh. और परमेश्वर ने उसके मन में भी डाला कि वो उस बच्चे को रखेगी। And God placed into the heart of that woman that she must care for this child. जो राजा यहूदियों के मेल बच्चों को मरवा रहा था, देखिए आप। Now see the situation here, that the same king who was getting the little babies killed who belonged to the Jews, and how he protected this child. और वही यहूदियों का बच्चा उसी महल में पहुंचा और पला, देखिए आप। Now you see the fate of this child, a child born from a Jewish family, that he is taken to the palace and he gets his care there. इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। That is why it is written in the word of God that nothing is impossible for God. यानी परमेश्वर ने मूसा का पालन पोषण उसके सबसे बड़े दुश्मन के घर में कर दिया। So God used the greatest enemy of that family, who could be the greatest enemy for this child, that this child found place in that palace, and he found the good care in the king's palace. परमेश्वर का कोई भी काम बिना योजना से नहीं होता। Nothing happens in this world unless it is in the plan of God. ना ही परमेश्वर कोई बेफालतू के कोई काम करता है। And God doesn't do things which have no meaning. जब भी वो कोई कार्य करता है, उसके पीछे प्रभु का एक बड़ा महान मकसद, योजना, प्लानिंग होती है। Whenever God does something in the life of someone, God has a great purpose that he accomplishes. तो मूसा के साथ उसने इसलिए किया क्योंकि एक मूसा के साथ एक बड़ी योजना जुड़ी थी। But this was done by God in the life of Moses because there was a great plan of God attached to the life of Moses. जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो एक सेक्शन में चाहे 100 बच्चे हों चाहे 50 बच्चे हों, लेकिन उनके ऊपर एक टीचर जरूर रखा होता है। Now we know when we study in the schools, then in a classroom of a number of children, there is definitely one person who's kept over them as the teacher. और मैनेजमेंट उस इंसान को टीचर रखती है जो उन बच्चों को कंट्रोल कर सके। And then that person will be able to control those children, guide those children. और उस टीचर के मतलब कंट्रोल करने की वजह से आने वाले समय में फिर वो बच्चे एक अच्छे इंसान बनते हैं। Because of the chastening and guidance and teaching through that teacher, those children learn well and do well. इसलिए हर एक परिवार, हर एक इंसान अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजता है। This is the reason that every family wants to send their children to school for some good education. ताकि उसका बच्चा जो है वो सब अच्छी चीजें सीखे। So that their child also should learn good things. इसलिए हर एक ईमानदार को भी अपने बच्चों को चर्च जरूर भेजना चाहिए। This is the reason that every believer family must send their children to the church. तो मूसा को परमेश्वर आने वाले समय में एक बड़ा टीचर, एक बड़ा लीडर बनाने जा रहा था। And God was going to form
Moses into a great leader in the coming times. जिसने लाखों लोगों को कंट्रोल करना था, And because he had to control many people. लेकिन एक लीडर में बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए. But then again, you needed many qualities to do this job. वो हर चीज में माहिर हो. He should be good and expert and qualified in many things. तो परमेश्वर जानता था कि मूसा की अगर ये अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है हर चीज में, तो वो महल में ही हो सकती है. God knew that if Moses can get a good grooming and guidance for his life, it should be done in this palace. जैसा एक राजकुमार को सब कुछ सिखाया जाता है, इतिहास, शस्त्र चलाने, सारी चीजें, वैसे ही मूसा को भी सिखाई गई. Like a prince who is born in a princely family, he is groomed and taught and trained so that he should be able to handle the things like a prince. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जो विश्वासी बच्चा है उसे बचपन से ही परमेश्वर का वचन सुनने को मिले. But God wanted that right from the beginning, he should be in touch with the word of God. तो परमेश्वर ने उसके लिए एक अच्छी महान योजना बनाई. So God made a great plan for this time. तो मूसा की बहन जो उस टोकरी को फॉलो कर रही थी, वो उसी ही रानी के पास पहुंची. And Moses' sister was also following this plan, and he went to the queen. उसने कहा कि मैं इसके लिए दूध पिलाने के लिए किसी का इंतजाम कर दूं. And he said that we have need to arrange for someone who will feed the milk to this child. तो देखिए उस मूसा को जो औरत मिली दूध पिलाने वाली, वो उसी की माँ मिली. Now you see how God made the plan and arranged the plan wonderfully. The woman who was organized or arranged to feed milk to this baby child was his own mother. तो मूसा अपनी ही माँ के पास वापस आ गया. Now see how Moses was reconciled and came back to his own mother. तो मूसा ने जो अपने कानों से जो शब्द सुने, जो लोरी सुनी, तो उसने अपने ही ज्यूस कस्टम की सुनी. Now you see whatever Moses heard as those rhymes and singing and advice from the mouth of the lady who was his mother was according to his family pattern, according to the plan of God, wonderfully done. चाहे वो मिस्रियों के बीच में पल बढ़ रहा है, लेकिन उसकी फाउंडेशन जो जुड़ी हुई है वो ज्यूस से जुड़ी हुई है. Although he was connected with wrong people, but his roots were connected with the Jews. और भाई बहनों, हम चाहे किसी भी देश में रहते हों, किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, या किसी भी जगह पे हम रह रहे हो, हमारी जड़ें जो हैं वो परमेश्वर से जुड़ी हैं. Even though we have been born and we have been living in different areas and different countries and different territories, but if our roots are connected with God, then it is different. और इन चीजों का जो है असर मूसा पर पड़ा. And this is how it impressed, the effect came on Moses. और वो एक पूरी राजकुमार वाला जीवन जी रहा था. He was living a very princely life. एक नौकरों चाकरों से भरा हुआ जीवन, एक मलमल का गद्दा, खाने पीने को बहुतायत से. And he had so many things, lot of physical things and blessings and help around him in that palace. लेकिन उसके हृदय में ये था कि वो एक जीव है. But he knew that he is alive. जब उसने देखा कि एक मिस्री जो है वो एक यहूदी को मार रहा है, उससे ये सहन नहीं हुआ. And when he saw that one Egyptian was hitting and beating a Jew, he could not tolerate it.
उसने अपनी तरफ से पूरी संतुष्टि की कि कोई देख तो नहीं रहा, and he made sure that nobody was watching, और उसने उस मिस्री को मार दिया। and he killed that Egyptian. अब परमेश्वर से तो कोई चीज छुपती नहीं है, But nothing is hidden from God, मूसा को ये था कि किसी ने नहीं देखा, and Moses thought nobody watched him doing this. जब दो यहूदी आपस में लड़ रहे थे तो मूसा उन्हें छुड़ाने को गया, समझाने को गया कि तुम एक And बरादरी when के two हो। Jews were fighting and quarreling with each other, then Moses went just to mediate in their quarrel. तो उसने उन लोगों ने कहा कि जैसा तुम मिस्री को मारा अब हमें भी मारेगा। Then they thought that likewise, as he killed that Egyptian on that day, he is going to kill us as well. जब आप देखें कि उसे मारते हुए तो किसी ने देखा नहीं था, तो ये बात कैसे बाहर निकली? Now, if nobody had seen Moses killing that Egyptian, then how this thing came out in the open, how this was known? क्योंकि मूसा के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा था, Because God was working in this situation. क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपनी तरफ से ढालता है तो बहुत सारी चीजें होने देता है। When God is putting you in His plan, then God permits and allows many things to happen. तो मूसा को चाहे उस वक्त समझ में नहीं आया, मूसा डर के भागा, लेकिन ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। Moses could not understand this at that time, so he was trying to run away from the situation without realizing that this was the plan of God. अब हम में से कोई भी इंसान बिल्कुल आसानी से कंफर्टेबल जोन कभी नहीं छोड़ता। Now this is our habit. This is by virtue of our habit and temperament that we don't want to leave our comfort zone where we are living in comfort and peace. We don't want to be disturbed from there. क्या हम में से कोई है जिन्होंने बड़े प्यार प्रेम से, बड़ी आसानी से मनुष्यों के बनाए रीति रिवाजों को, जात धर्मों को आसानी से हम निकल के आगे छोड़ाए? Now, in our case, if we examine that, was it so that we left those traditions and that environment so easily? तो इसलिए हमारे जीवनों में फिर कुछ बड़ा होता है जिसके कारण हम फिर सब कुछ छोड़ के निकल आते हैं बाहर। No, but then there's something comes in our heart that we leave everything and come out. तो मूसा के जब इतनी बड़ी उसे घटना पता चली कि ये तो सबको पता लग गया हुआ है, तो मूसा को पता चल गया कि अब फिरौन उसे नहीं छोड़ेगा। Now, when Moses came to know that this event that he killed the Egyptian is known to many people, so now he got scared and he knew that he will not be spared by the king. अब जब निर्गमन 2 में जाएं तो मूसा कोई आसानी से नहीं वहां निकला। Now, if we go to the book of Exodus chapter 2, then we realize that it was not so easy for Moses to come out from there. अब इतने रॉयल लाइफ, लग्जरी लाइफ को छोड़ना आसान नहीं होता। It is not so easy to come out from such comfortable and luxurious life. जब आप देखिए निर्गमन 2 में जाएं, And we go to the Exodus chapter 2, तो 2:14 से देखें आप। and if we go to Exodus chapter 2 and from verse 14 onward, तो वो यहूदी बोल रहे हैं, जिस भांति तूने मिस्री को मारा उसी प्रकार तू हमें भी मारना चाहता है। and those Jews are telling the manner in which you killed that Egyptian, are you going to kill us in the same manner? अब मूसा को जब पता चला कि ये बात खुल गई है अब, And when Moses understood that now this has been open, everybody knows what happened. अब 15 आयत से देखें कि ऐसा क्या हो गया कि मूसा ने फिर 1 मिनट नहीं लगाया अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ने के लिए। Now see,
in the 15th verse, we know that Moses was very quick in leaving that place and running away from that place. अब देखिए 15 आयत में जब फिरौन ने को पता चला और फिरौन ने मूसा को मारने की योजना जब बनाई है, तब जाके Now you see देखिए in the 15th verse, when Pharaoh heard about this matter and he was seeking to kill Moses, then this happened. तो वो लग्जरी लाइफ को छोड़कर पैदल नहीं जा रहा, मतलब लिखा है भागा है छोड़ के लग्जरी लाइफ को, And he ran from there, he fled that place. सारा संसार तो लग्जरी लाइफ की ओर भाग रहा है. Now the whole world was remaining in the life of the luxury. मूसा लग्जरी लाइफ को छोड़कर भाग रहा है, But Moses is leaving the luxurious life and running away from it. सारा संसार संसारिक चीजों के पीछे पीछे भाग रहा है. The whole world is running around the luxury of this world. पर मूसा सारी संसारिक फैसिलिटियों से दूर भाग रहा है. देखिए कितना अपोजिट है. Now look at this. He is running in the opposite direction, leaving all the luxuries of this world. हम कब ये करते हैं, कब करते हैं हम ये? When do we do such thing? तो मूसा ने ऐसा क्यों किया? Why did Moses do in this manner? तो 15 आयत में इसका उत्तर लिखा है. The answer is in the 15th verse. जब बात जान पर बनाई है, When you are going to lose your life, तो फिरौन ने भी मूसा को मारने की योजना बना ली थी. now Pharaoh also had made a plan to kill Moses. तो मूसा कहता है कि सबसे पहले मैं अपने आप को बचाऊं. Then Moses thought that the first thing is that I should save my own life. तो वो सोचा होगा उसने कि जीवन रहेगा तो लग्जरी लाइफ बात की बात है, पहले जीवन बचाएं. The first thing was save the life. तो मूसा ने लग्जरी लाइफ को ठुकराया और जीवन को चुना. So Moses, he left the luxurious life and he chose to save his life and chose to get away from that place. हम भी जब प्रभु में आते हैं तो हम भी ये संसारिक चीजों को ठुकरा के अनंत का जीवन चुनते हैं. When we also fall into such situations, then we leave the luxurious life and things of this world and we choose the right way and we follow the Lord. अब पहले 40 साल तो उसके बड़े अच्छे गए, एक महल में गए, एक अच्छी लाइफ गुजारी उसने पहले 40 साल. First 40 years of his life, Moses enjoyed a very princely life in the palace. अब अगला सेक्शन उसका शुरू हो गया. अगले 40 साल उसके बिल्कुल जंगलों में गुजरे हैं. Now you see, the next 40 years he spent in the wilderness. अब बिल्कुल वो आम इंसान है, कोई राजकुमार नहीं है, एक चरवाहा है, भेड़े चराने वाला, सिंपल. Now he is only living the life of a vagabond and like a shepherd. और एक आम जिंदगी जी रहा है, आम जमीन पर सो रहा है, सिंपल खाना खा रहा है, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं. He is leading the life of a very simple man and living by himself. तो अब वो पूरी तरह जमीन पर है, डाउन टू अर्थ है. Now he is not behaving like a prince. Now he is on ground like a common man. तो परमेश्वर से ने जब परमेश्वर किसी इंसान को मिलता है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो अब मूसा के पास सारी की सारी हैं. Now when God calls a person and God is in touch with a man, then Moses is in such situation now. लेकिन परमेश्वर ने मूसा के लिए एक बहुत बड़ी योजना बना के रखी है. But God has already prepared a great plan for Moses.
उसको परमेश्वर ने एक लीडर बनाना है, लीडर, टीचर, एक लीडर बड़ा। He is going to make him a teacher and a leader for और his people. उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देनी है And he has to give him a great responsibility to handle. और लीडर और टीचर को खुद को एक बड़ा उत्साह चाहिए, एक जोश चाहिए, एक उसको एप्रिसिएशन चाहिए सीनियर से। Now, even the preacher and teacher, he needs motivation and encouragement by his senior teacher or by his master. और जो आग होती है जिससे गर्मी आती है, तो आग जो होती है वो ऊर्जा का सूत्र मानी जाती है। Now, the fire is termed as the source of energy. तो मूसा से परमेश्वर ने एक उत्साहित फायर वाली मिनिस्ट्री लेनी थी। Now, God wanted to draw a very fiery and very powerful, mighty ministry from Moses. तो परमेश्वर ने इस बार ना बादलों का रूप लिया, ना मनुष्य का रूप लिया, और वो आग के रूप में मूसा के सामने आया। Now, this time, God did not appear in any other shape. Rather, he appeared to him in the form of the fire. क्योंकि मूसा के साथ उसने जो मूसा से सेवा लेनी थी, तो इसलिए परमेश्वर जो था वो अपने आग वाले जलाली रूप में आया। Because he wanted Moses to serve him, that's why God came in the form of the fire, in the powerful form to Moses. तो मूसा के पास एक फायर मिनिस्ट्री आई। Moses had multiple ministries. उस आग से मूसा को ताकत मिली, ऊर्जा मिली, एक 4 लाख से ऊपर लोगों को कंट्रोल करके चलाने की। And now, see, Moses got the energy and the wisdom through that fire, and now he got the power and strength to handle that many people. और इस आग से के बिना तो वो 4 लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। Without this mighty fire, without receiving this mighty fire and strength, he would not be able to control even 4 people. पर परमेश्वर ने ये फायर वाला एक्सपीरियंस इसके बाद एक और इंसान को दिया है। Now, God gave this experience about this fire to another person, वो था संत पौलुस। and that was Saint Paul. अब दोनों की मिनिस्ट्रियां देखें, आपस में मिलती हैं। Now you see both ministries aligned together, they correlate. दोनों के सामने परमेश्वर जलाली रूप में आया है, And now the Lord has appeared to them, और पौलुस के सामने भी वो जलाली रूप में आया। and in a very glorified form, the Lord appeared even to Paul. अब दोनों की मिनिस्ट्रियां कैसे मिलती हैं? How these ministries could be together and same. मूसा ने जो यहूदी दुनियावी गुलामी में थे वो निकालने थे, And Moses' responsibility was to bring out those people who were living in the bondage. और पौलुस ने अन्य जातियों को जो आत्मिक गुलामी में थी उन्हें निकालना था बाहर। And he had to bring out those people, those Gentile people who were in the wrong side. दोनों के कंधों पर बड़ी टीम लीडर की जिम्मेदारी थी, And both had the responsibility of a great team leader. और दोनों को खुद को उत्साह चाहिए था, जोश चाहिए था, हौसला चाहिए था। At the same time, both of them needed a motivation and strength to undertake this big responsibility. तो परमेश्वर ने आग के रूप में आया और उन्हें ऊर्जा दी, हौसला दिया, ताकत दी, सामर्थ्य दी प्रभु ने। So the God came in the form of the fire and gave him the energy and the strength. और प्रभु जो वादे करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ना कभी धोखा दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। And the promise of God that I will be with you and I will never leave you or forsake you. और आप देखें फिर दोनों ने ही क्या किया, दोनों ने ही लोगों को गुलामी से बाहर निकाला। And now you see both these persons,
what they did, they were helpful, they were the source, अब देखिए, according to God's plan to bring the people out from the bondage. अब इनका भी देखिए, जैसे ही परमेश्वर ने बुलाहट दी, इनके भी जीवनों में बदलाव आ गया। Now you see, as soon as the Lord God called them, that they had undergone the change in their life. अब देखिए, मूसा को लग्जरी अपनी लाइफ छोड़नी पड़ी। Moses had to leave and come out of his luxurious life. जब परमेश्वर ने कार्य शुरू किया तो वो इंसान महलों से जंगल में आ गया। Now you see, when the work of God started, this man had to leave the palace and come into the forest. और उसको अपना सारा पुराना जीवन छोड़ना पड़ा। He had to leave the old life. और पुराना सारा एक लग्जरी अच्छा जीवन जो था उसे त्याग कर एक आम इंसान वाला जीवन जीना पड़ा। He had to come out and live the life of a very simple, normal man. अब यहाँ पर देखें कि परमेश्वर ने जैसे जीवनों में कार्य किया तब उनका जीवन कैसा हो गया। We can see that how God worked in the life of such people, and then it brought a great change in their life. और मूसा परमेश्वर का वचन लेकर फिरौन के पास चला जाता है और फिरौन को कह देता है। And now Moses, he received the word of God, the commandment from God, and he goes to the Pharaoh, the king, and he presents himself there. लेकिन उसका जो यहूदियों ने जो उम्मीद रखी होती है होता उसका उलट है। But then the expectation of the Jews did not happen. Rather, the opposite of that happened. पहले तो वो खुश होते हैं कि परमेश्वर ने 400 साल बाद हमारी सुन ली, हमारे बीच में नबी भेज दिया है। And first of all, they were very glad. They thought that, oh, after 400 years, the Lord God has heard our prayer and sent a prophet amongst us. लेकिन जब खबर उनके मुताबिक नहीं आई तो वो सब लोगों का स्वभाव नेचर बदल गया। But when there was no favorable and positive news, then the attitude of these people changed. तो कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, There are certain believers who behave in such manner. जब वो उनको जवाब उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं आता तो उनका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। When the reply to their prayers doesn't come according to their choice, then their attitude changes. 3 अध्याय के बाद तो यहूदी खुशियां मना रहे हैं कि परमेश्वर उनके बीच में आ गया, अब उनको गुलामी से निकाल रहा है, आज़ादी देने जा रहा, इजराइल पहुंचा रहा है, खुशियां मनाओ। In the initial stages, they were very glad and happy, and that the Lord is bringing them out from the bondage of slavery. अब 5 अध्याय में देखें कि वही लोग हैं, अब देखिए उनका स्वभाव। Now you see the behavior of such people later on. जबकि गलत वो खुद हैं लेकिन गलत मूसा को बोल रहे हैं। They themselves are wrong, but whereas they are putting a blame on Moses that he is wrong. और लोग गलत होते हैं और उंगली उठाते हैं परमेश्वर के लोगों पर। You see, the people themselves may be wrong, but they raise the finger on the servants of God. 5 निर्गमन 5 की 21 में आए तो यही दिखेगा आपको। If we read the chapter 5 and the verse 21, then this is what we see there. मैं पढ़ने जा रहा हूँ। I'm going to read the 21st verse of Exodus chapter 5. और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे। अब यहाँ तक पढ़े पहले आप। And in the 25th verse he says, and those people told Aaron and Moses, let Lord look on you and judge. अब देखिए उल्टा मूसा को बोल रहे हैं कि परमेश्वर तेरा न्याय करे। बताइए। Now look at this. Who is Moses? And these people, they are telling, let God judge you, Moses. तो
हमें भी ऐसी परिस्थितियों से कई बार गुजरना पड़ा। We also have to go through such situations quite a few times. हम सच्चा वचन लेकर गए हैं We have carried the true word to the people. कि परमेश्वर एक है और सच्चा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। हमें प्रभु भोज करना है, पांव धोने चाहिए, प्रभु ने कहा है। We have taken all those things of the gospel, all those teachings from the word of God to the people that we must do the baptism and the Lord's Supper in this manner. और हमने सारा कुछ बाइबल के अंदर से पढ़ के सुनाया। And we read through everything from the Bible. लेकिन लोगों ने उल्टा ये किया कि तुम गलत हो, गलत प्रचार करते हो, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। देखिए आप। Now you see, the people rather put a blame on us, and they said, "No, you are the wrong. You're preaching the wrong teachings, and may the Lord judge you." जबकि ना तो वो बाइबल में साबित कर पाए और ना मुंह पर बोले, ये पीठ के पीछे करते हैं सारा कुछ। They don't speak on your face because they cannot, because they don't have the truth, but they do it in your back. सत्य का आत्मा जो है वो डर का आत्मा नहीं होता। The spirit of the truth is not the spirit of fear. सत्य का आत्मा हौसले का आत्मा है। The spirit of God, the spirit of truth is always the mighty spirit. तो हम ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला पूरे अधिकार से बताते हैं कि यहोवा यूं फरमाता है। And we tell these things in such a way with an authority that says, "Thus saith the Lord." लेकिन देखिए आप, जो गलत होते हैं वो उल्टा परमेश्वर के लोगों को कह देते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। Now बताइए। you see, the people who are wrong themselves, they start blaming the people of God, the children of God, and the teachers of God that they are wrong. अब आगे पढ़ें। Now let us read further. क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दी है। Now you see how they are blaming Moses and Aaron, and he's telling, because you have made us abhorrent in the sight of Pharaoh and in the sight of his servants, to put a sword in their hand to kill us. जो इंसान 400 साल से इनको गुलाम बनाकर इनसे मजदूरी करा रहा है, उनके सामने इनको अपनी इज्जत की फिक्र है। These people are worried about their prestige and about their well-being in front of the king who is putting them into the bondage. यानी परमेश्वर कुछ नहीं, इनको फिरौन की फिक्र है कि हमारी उसके सामने बेइज्जती हो गई। देखिए आप कैसे। Now you see, they are not worried about what is going on there, but they are feeling insulted, as if because of Moses and Aaron they have been insulted in front of the king. तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर को निकालना चाहिए बाहर? Now, should God bring out such kind of people? तो अब परमेश्वर का आप देख लें, कितना बड़ा दिल है, हृदय है, कितना सब्र वाला परमेश्वर है। Now you see how much persevering and how much tolerant our God is, that He allowed this to happen. इसके बाद इन्होंने इससे भी ज्यादा बुरी बुरी बातें बोली हैं। After this, they have spoken even more worse things about the man of God. तो फिर कौन से अच्छे कर्म है जो इनको गुलामी से निकालेंगे? Now, which are the good works which will bring them out from the bondage? कोई भी अच्छा कर्म नहीं। Which good work? ये पता क्यों निकले बाहर गुलामी से? Why did they come out of the bondage? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, क्रोध में धीमा है, दया की खान है। Because the Lord is very, very merciful and He is slow to anger. So He had patience with them. देखिए हमारे साथ भी यही मामला है। And you see exactly the same is
in the same manner with us, between God and us. हम परमेश्वर से कितना कुछ ले रहे हैं, And how much is God giving us and blessing us? लेकिन धन्यवाद से कम शिकायतें ज़्यादा है. But instead of praising and thanksgiving, we are more complaining. हम कहीं भी संतुष्ट नहीं हैं. We don't feel satisfied ever. जब नहीं है तब भी रो रहे हैं, जब मिल गया तब भी रो रहे हैं. If we don't have, we are crying and complain, and likewise, when we receive, still we complain. हमेशा ही ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा चलता रहता है. It is always going on. I don't have this, I don't have that. तो हम पर भी परमेश्वर क्यों हमें निकाले इस संसार से? Then why should God bring us out from this sinful world? क्यों वो रैप्चर करे हमारा? Why should He do these things for us? तो इसीलिए लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु से हो सकता है. That is why it is written, what इसीलिए is not possible with man is possible with God. इसीलिए उसने जो नाम है वो जगत बनाने से पहले ही लिख लिए थे. And that is the reason God knew such people who will obey Him. So He noted such names before this world was formed. उसे पता था कि इंसान जो है वो शिकायतें ही करेगा. He knew that this man will always be complaining. जिस चीज के लिए दिन रात रो रहा है, जिस चीज के लिए वो दिन रात रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, शिकायतें कर रहा है, And the things for which he is always crying and complaining, और जब परमेश्वर दे देता है फिर उस चीज की जो है शिकायतें कर रहा है. बताएं आप. now you see, he is complaining about the same things. जिस गाड़ी के लिए दिन रात गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, जब मिल गई तो फिर उस गाड़ी की शिकायतें कर रहा. Now, even though he did not have something, and when he received that thing, then he is still complaining about the same issues. और दुख की बात है कि ये चीजें जानने के बाद भी बदलाव नहीं आ रहा. And now it is so sad that having known all these things about God, there is no change happening. सालों साल से सुने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन फिर भी बात वहीं अटकी हुई है. We have been hearing the word of God for many years, but then we are still stuck in the same area. तो इसीलिए प्रभु ने कहा वचन सुनने वाला धर्मी नहीं है, वचन पर चलने वाला धर्मी है. That's why it is said in the word of God, just the man who listens and hears the word of God is not the righteous man. Righteous man is the one who walks, who obeys and follows on that word. देखिए, जो सच्चे परमेश्वर ने चुने हैं उनमें बदलाव आया. Now you see, the one who are the real chosen ones, they have undergone a change in their life. उनका जीवन बिल्कुल सेम नहीं रहा. Their life is bound to change. It won't remain the same. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 10 साल पहले जैसे उनका भाषा थी, जैसा पहले बोलचाल था, आज भी वैसा ही है. But there are many who have not changed and they remain the same in their behavior and language. वो सिर्फ पानी में गए हैं, पानी से निकल के आगे बस. They only entered for the baptism into the water and they just came out from there without any change. इसीलिए 5 रह गई और 5 चली गई. This is the reason that 5 went with the Lord and 5 were left behind. और जो प्रभु ने चुने थे उनको अपना मसा दिया था, उन पर अपना आत्मा रखा था. The ones who were the chosen ones, he anointed them and kept them under his spirit. जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं. Those who are led by the Spirit of God, they are the children of God.
और पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है, वो परमेश्वर का मंदिर है। The Holy Spirit lives and dwells in them, and they are the temple of God. और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे पवित्र आत्मा को शोक हो। We should not grieve the Holy Spirit, so we have to be very careful. और जिस पवित्र आत्मा की छाप ने हमें रैप्चर देना है, छुटकारा देना, शरीर बदलना है। And the sealing of the Holy Ghost, which has to change us to go into the rapture. और ये पवित्र आत्मा तेल भी दर्शाता है। And this Holy Spirit also represents the oil. और ये तेल ही था कि जब दूल्हा आया तो समझदारों के पास था। And this is the oil, rather the Holy Ghost. This was available with the wise virgins. अब मूर्ख जो थी बिना तेल पवित्र आत्मा से ही चलाती रह गई, पर उनके पास पवित्र आत्मा था ही नहीं। And the ones who had no oil on them, they were deprived of the Holy Ghost. और प्रभु हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे इन वचनों के द्वारा। May the Lord bless us wonderfully through His word. और अगला समय हम भाई मैनुअल को देते हैं। And now we continue, and we are finished with our today's message, and we continue with Brother Emmanuel. And God bless you, Brother Jaswinder. God bless you, brother जी। Jaswinder, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इन अच्छे वचन के लिए, और जिससे कि हम ये सीखते हैं कि हमने अगर प्रभु के वचन को माना है, हम कहते हैं कि अगर हमने प्रभु के वचन को माना है तो हमारे अंदर बदलाव आना बहुत जरूरी है। हम फिर भी कुढ़ते और कोसते ना रहें और कंप्लेन और शिकायतें ना करते रहें, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो इसलिए नहीं हमको बुलाता कि हम फिर भी शिकायतें ही करते रहें। हम धन्यवाद करें और प्रार्थना में रहें, जिससे कि उन चीज़ों को जो हमको प्रभु ने दी हैं उनका लाभ हमको पहुंचे और प्रभु हमसे खुश रहे। So we should rather not be complaining and always complaining about the things that when God has brought us out from the sins, when He has forgiven our sins, when He has brought us out from the bondage of this world for eternal life, we should not be complaining. We should be giving thanks and moving ahead by faith in the word and in our calling. But if our calling has been real, if our change has been real, if our conversion has been real, then our habits and our behavior must change. अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि हमने सही विश्वास से, सही पश्चाताप से हमने आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। But when we are saved, then our behavior must change, because the Holy Ghost is the oil that is carried with the wise virgins, and then because of that oil and wisdom and leading of the Holy Ghost, they will go to rapture. हम बहुत अपने आप को खबरदार रखें और सावधान रहें कि हम शैतान की चालों में ना फंस जाएं, जिससे कि हम उस दिन पीछे ना रह जाएं जिस दिन प्रभु आता है। तो ये बातें हमने सीखी आज के वचन से। May God bless all of us with these words. And now this is the end of our meeting. We will close this meeting with the word of prayer with Brother Surinder. By Surinder के प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को क्लोज करते हैं। God bless you. आइए हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं एक और शुभ अवसर के लिए कि उसने हमें दिया, ताकि हम उसके उपस्थिति में अपने आप को रख सके और विश्वास के कर्ताओं को देख सके, जिन्होंने अपने विश्वास की अच्छी छाप छोड़ी और हमारे लिए एग्जाम्पल है। और हम भी प्रभु से यही विनती करते हैं, प्रभु हमारा एनकाउंटर तुझसे हो जाए और तू हमारे विश्वासों को बढ़ा प्रभु जी, ताकि हम तेरे योग्य खड़े होने लायक हो सकें। प्यारे पिता, हमारे प्यारे मेहरबान बाप, अनुग्रहकारी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं पापा आसमानी एक और शुभ अवसर के लिए प्रभु, जो तूने हमें प्रदान किया प्यारे पिता, ताकि आज सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जूम मीटिंग पे प्यारे पापा आसमानी
तेरे प्यारे बच्चों के साथ प्रभु यीशु मसीह मुझ नालायक को भी अवसर मिला प्रभु, ताकि तेरी उपस्थिति में प्यारे बाप आसमानी हम अपने सरों को झुका सकें। और प्यारे बाप आसमानी, जैसा तूने हमसे कहा है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तेरा वचन हमें जब धोता है प्रभु तो हमें सिद्ध बनाता है प्यारे बाप आसमानी। इसलिए आज हम तेरे चरणों में फिर इकट्ठा है प्यारे बाप आसमानी, ताकि तू हमसे बातचीत करे प्रभु यीशु मसीह, और हमारे हृदयों में और हमारे अंदर स्थिर आत्मा प्रदान करे प्रभु, हमारे हृदयों को साफ करे प्यारे बाप आसमानी। हम अच्छे नहीं है प्यारे पिता, हम मान लेते हैं अपने तमाम गुनाहों का, अपने कामों का, जो काले कारनामे प्रभु, उन सबों का इकरार करते हुए तेरे सम्मुख आए हैं प्यारे पिता। लेकिन तू अच्छा है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्यारे पिता। तूने प्यार का शोडाउन उस कलवरी के क्रूस पर किया प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे बाप आसमानी, तूने हमसे वादा किया है कि यदि तू मेरे वचन में बने रहोगे तो निश्चय सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु जी। भाई के द्वारा आज तूने जो सत्य हमारे बीच में बताया प्रभु यीशु मसीह, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हमारी चाल टेढ़ी ना हो प्यारे बाप आसमानी, हमारी चाल भी इन योद्धाओं के समान, अब्राहिम और मूसा के समान प्रभु जी, इशाक के समान, याकूब के समान प्रभु जी, हमारी चाल ठीक हो सके प्यारे पिता, जो तुझे प्रसन्न करने वाली हो सके प्यारे बाप आसमानी, और हम एक अंश और तेरी ओर बढ़ सके, ऐसा तू हमें फजल प्रदान कर प्रभु। हमारी कुप्पियां खाली हैं प्यारे बाप आसमानी, हमारी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है प्यारे पिता। तू हमारी सब परेशानियों को, बीमारियों को, घड़ियों को, कमियों को तू जानता है प्यारे बाप आसमानी। सब कुछ सारे बोझ लेकर प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्यारे बाप आसमानी, और तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता, दया के सागर तू हम पर दया कर प्यारे बाप आसमानी। हमारी कुप्पियों को प्रभु उस तेल से भर दे प्यारे पिता, जो हमारी सहायता मदद करेगी प्रभु। जिस दिन तू आएगा हम तेरे साथ बादलों पर उठाए जा सके प्रभु यीशु मसीह, और हम बदल दिए जाएं प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम तेरे साथ जा सके प्यारे पिता, और हमारी कुप्पियां जलती रहे प्यारे पिता। प्यारे पिता, इस संसार की अंधेरी रात्रि में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा हमें मिले प्रभु, तेरा आत्मा वो तेल हमें मिले प्रभु, ताकि हमारी बत्तियां जलती रहे प्यारे बाप आसमानी। हम में से कोई भी ढीला ना पड़ने पाए प्यारे पिता। जितने तेरे बच्चे इकट्ठा है प्रभु, हर एक को तू नाम बराम बड़ी आशीष दे प्रभु, इनके घराने को बड़ी आशीष दे, इनके परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, ताकि प्यारे बाप आसमानी जैसे आज हम यहाँ हैं प्रभु जी, हम और एक कदम और प्रभु तेरी ओर बढ़ सके प्यारे पिता। पाप आसमानी तेरा रहम हम पर बना रहे प्यारे पाप आसमानी। दयालु पिता, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम सब तेरे चरणों में इकट्ठा हैं प्रभु जी, हर एक को तू आशीष दे प्यारे पिता। और जितने तेरे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं प्रभु जी, हर एक को तू आशीष दे प्यारे पिता, और जो होने वाले हैं हर एक को तू आशीष दे प्यारे बाप आसमानी। हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे प्यारे पिता, तू दया का सागर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू हमसे प्यार करता है प्यारे पिता। बाप आसमानी, आज शाम तूने हमसे बातचीत की प्यारे पिता, बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह तुझे भाने वाला हो सके, तुझे प्रसन्न करने वाला हो सके प्यारे बाप आसमानी। भाई जसमिंदर को प्रभु जी बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उस बुखारी की हालत में भी प्यारे पिता, उस तेरे दास ने तेरे उपस्थिति में आना और तेरे कलाम को लेकर आना प्रभु, ये बहुत उसने प्रिय जाना प्यारे पिता। भाई को बड़ी आशीष दे, उसके परिवार को, उसके खानदान को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी। भाई इमैनुअल को बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु, बुजुर्गी में तू अपना काम ले रहा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु इन अच्छे अगुओं के लिए प्यारे पिता, जो तूने हमारे लिए रखे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू हमसे बातचीत करता है प्यारे पिता, हमें हौसला और हिम्मत मिलती है प्यारे पिता। हम इन सब बातों के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे भाई फ्रैंक को भी याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बुजुर्ग की हालत में उसको संभाल प्यारे बाप आसमानी। हम में से जो भी कमजोर है, बीमार है प्रभु, उसकी धूती ले प्यारे बाप आसमानी। बहन रितिन की भांजी जो प्यारे बाप आसमानी तेरे चरणों में निवेदन रखा गया है प्यारे पिता, जो भी प्रार्थनाएं की गई हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वो तुझे कबूल हो प्यारे पिता। उस बच्ची को तेरे चरणों में लेकर आते हैं प्यारे पिता, उसके जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले प्यारे पिता। उसकी चंगाई होने के कारण प्रभु यीशु मसीह तू ऊंचे पर चढ़ाया जा सके प्रभु जी, और तेरे नाम को महिमा मिलने वाली हो सके प्यारे पिता। बाप आसमानी, और भी जो भी हमारे बीच में कमजोर हैं, बीमार है प्रभु यीशु मसीह,
अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ा प्रभु यीशु मसीह और चंगाई और शिफा देने वाला परमेश्वर तू आज भी हमारे बीच में पाया जाता है प्यारे बाप आसमानी। और हम तो तेरी और अपनी आंखें लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह और तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता, तू आज भी कोई चमत्कार करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में पाया जाता है। तू हमारा उद्धार करता है, तो हमारा उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने के लिए भी आया, हमारी घटी और कमियों में हमारे साथ देने के लिए आया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरा रहम मांगते हैं प्यारे पिता। हमारे तमाम जो भी गलती और गुनाह आज तक हमसे हुए उन सबों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्यारे बाप आसमानी। तेरा रहम हम पर बना रहे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता इस अच्छी मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। जब तेरे कलाम हमसे बातें करता प्रभु हमारे हृदय में उत्तेजना होती है प्यारे पिता। बाप आसमानी तू हमें हिलाता है प्यारे पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु तेरा वचन प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु एक कदम और आगे ले जाए प्रभु जी, और ये 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने वाला हो सके प्यारे पिता। हम तेरे चेले कहलाने वाले हो सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तूने कहा है यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्यारे बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं। और तूने कहा सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे बाप आसमानी तेरा वचन ही सत्य है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और अधिकारी से हर एक भाई बहन बच्चे को प्रभु जी तेरे वचन को जानने का तू अनुग्रह प्रदान कर प्यारे पिता। इस छोटी सी मीटिंग पर तेरी आशीष हो, उपस्थित हर एक भाई बहन को प्रभु जी बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हर एक के परिवारों खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता जब तक हम फिर दोबारा मिलते हैं हर एक भाई बहन को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। यदि तेरी आमद है तो प्रभु हम तेरे साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हो सके प्यारे पिता, ऐसा तेरा फजल मांगते हैं। बाप आसमानी सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आत्मा प्राण दे तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरी दया करुणा अनुग्रह और पवित्र की सहभागिता चाहते हुए बाप आसमानी छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। God bless you brother, God bless you। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए और इस वचन के लिए और उन गीतों के लिए जो हमने सुने। और प्रभु हम सबको अपने वचन में बना के रखे और अगले दिनों के दौरान जब तक प्रभु ना आए तो हम उसके वचन में और वफादारी से और ईमानदारी से पाए जाए। और जब प्रभु हमें बुलाता है हमें ये देखना है कि क्या वो बुलाहट वचन के अनुसार है। अगर वचन के अनुसार है तो हमारे अंदर बदलाव आने बहुत जरूरी है, हमारे बिहेवियर में, हमारे चरित्र में, हमारे विश्वास में, हमारे मेल मिलाप में चेंज आने बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो सभी भाई बहनों के लिए। अब हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू और प्रभु सबको आशीष दे।